सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के फैसले पर इजाफी नज़रसानी दरख्वास्त दाखिल कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि उनकी अपील की समाअत TV पर लाइव नशर की जाए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जून के फैसले से दिया गया जो आइन के खिलाफ है। उन्होंने FBR की रिपोर्ट और हुकूमती ओहदेदारों की बैरून मुल्क जायदादों पर भी सवालात उठाए हैं। अपनी दरख्वास्त में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के फैसले पर इजाफी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत गशकोरी, बताइएगा क्या कहा गया है इस दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के फैसले पर इजाफी नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। दरख्वास्त जो है उसमें इस्तदा की गई है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कि मेरी दरख्वास्त पर की समाअत जो है वो TV पर लाइव नशर की जाए और 19 जून के फैसला के जो पैरा 2 से 11 हैं वो नज़रसानी करके वापस लिए जाए और 19 जून के फैसले से अदलिया की जो आज़ादी है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया गया है उसको, और एग्जीक्यूटिव के हाथ में अदलिया की आज़ादी जो है वो देना आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि सरकारी ओहदेदारों ने मेरे और अहले खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई और FBR रिपोर्ट भी रेफरेंस की मानद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के लिए लीक की गई। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि फैजाबाद धरना केस का फैसला देने पर मुझे निशाना बनाया गया और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने निजी तौर पर रेफरेंस का बताने से ये तासुर दिया कि वो मेरा इस्तीफा लेना चाहते थे। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी बैरून मुल्क जायदादों का भी जिक्र किया है दरख्वास्त में और कहा है कि फैसल वावडा और उस्मान डार की बैरून मुल्क जायदादें हैं। इसके अलावा जुल्फी बुखारी, नदीम बाबर, शहबाज गिल और यार मोहम्मद रीम की भी बैरून मुल्क जायदादें हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा की अहलिया जो हैं उनकी भी बैरून मुल्क जायदादें हैं और मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने अपनी जायदादों और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वज़ीर आज़म या FBR को बताया है या नहीं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो केस सुनने वाला बेंच है उसको फिर से तस्कीन देने का जो है वो मुतालबा किया है और कहा है जैसे मकबूल बाकर, जैसे याया अफरीदी और जैसे मसूर अली साहब को भी उस बेंच में शामिल किया जाए। ठीक है, अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा अपोजिशन को जलसे करने पर ताने देते हैं, लेकिन हुकूमत के अपने ज़िम्मेदारान खुल्लम खुला कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जिला इस्माइल खान में वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के भाई ने तामीराती मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब को जलसा बना दिया, लेकिन उन्हें किसी ने ना रोका, जबकि चंद रोज़ पहले इसी जगह पर एक वॉलीबॉल मैच खेलने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PDM वाले भी यही बात कहते हैं, जो अपोजिशन रहनुमा हैं, कि कोरोना SOPs की अगर बात की जाती है तो हुकूमती वज़रा या हुकूमती मुशीरान वो जलसे करने से बाज नहीं आते, उनके जलसों में क्या कोरोना नहीं होता। और अब भी कुछ इसी किस्म का मामला सामने आ रहा है। DI खान में ये जलसा हुआ, एक मनसूबा था जिसका इफ्तिताह होना था लेकिन जलसा हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हुकूमत इस मुनाफिकत की पॉलिसी पर तो बड़ी देर से अमल पैरा है। अगर आप देखें कि PDM के जो जलसे हुए, चाहे वो मानसेरा में था, चाहे पेशावर में था, चाहे फिर कोयटा में था, फिर मुल्तान में था और अब लाहौर में होने जा रहा है, इसके ऊपर तो कोरोना ऐसे बरस रहा है जैसे लगता है कोरोना आया ही सिर्फ उनके लिए। और वो सही कहा मौलाना फजल रहमान ने भी और सिराजुल हक साहब ने भी कि ये कोरोना बहुत समझदार है, ये सिर्फ अपोजिशन के जलसों में घुसता है, सरकारी जलसे जहाँ भी हों वहाँ नहीं जाते। आप देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शन हुए उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां जाके जलसा किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाफिजाबाद में जलसा किया, फिर अमीन गंडापुर से शुरू हो जाए आप और मुराद सईद और शहरियार, इन सब ने वहां जलसे किए, जुल्फी बुखारी ने भी किए। किसी ने नहीं पूछा, ना कहीं कोई कोरोना की का अजाब आया हुआ था। और अब ये वाकया जो है ये तो बहुत बड़ी दीदा दिलेरी है कि आप लाहौर का जलसा रोकने के लिए कोरोना याद दिला रहे हैं और आपके अपने जो वजीर हैं वो जाके दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये मुझे इसका एहसास है कि क्यों DI खान को चुना उन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो इस वक्त PDM की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो ये मुनाफिकत की पॉलिसी अब लोगों को समझ आ गई है, लिहाजा ये कोई यानी बेवकूफ नहीं बना सकती PTI की लीडरशिप। सब पता है उन्हें कि वो खुद वही कुछ कर रहे हैं जो दूसरों से तवक्को रखते हैं कि ना करें। ठीक है, सलीम बुखारी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
कराची में मां को मुर्दा करार देकर इंश्योरेंस की रकम बटोरने वाले मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फहद सलीम और फारिया सलीम ने अमरीकी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी बूढ़ी वालिदा सीमा सलीम को मुर्दा करार दिया। मुल्जिमान ने इंश्योरेंस कंपनी से 25 करोड़ रुपए वसूल किए। 2013 में खातून पासपोर्ट अप्लाई करने अमरीकी कौंसल खाने पहुंची तो जिंदा होने का इंकशाफ हो गया। समर अब्बास से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है इस हवाले से? हाँ जी, देखें, बिल्कुल FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की जानिब से अपनी नौयत का मुनफरिद जो है मुकदमा 1 दिसंबर को दर्ज किया गया है, जिसमें फहद सलीम और फारिया सलीम ने अपनी बूढ़ी वालदा सीमा सलीम खरबे को मुर्दा करार देकर अमेरिका से जो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे कराई गई थी इस वालदा के नाम पे जो 25 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल की, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पे कौंसलेट की जानिब से दरख्वास्त दी गई और FIA ने इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकायदा जो है तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 5 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 8 से 18 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। लॉकडाउन का नफाज 23 रिहायशी यूनिट्स पर किया गया है, जिनमें बल्दिया, गडाब, किमाड़ी, औरंगी साइड के इलाके शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 5 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। पाकिस्तान में अंडे लग्जरी आइटम बन गए। नाश्ते में अंडा पराठा खाना भी आम आदमी के लिए ख्वाब बनने लगा। सर्दी ने अंडों की कीमत को गरमा दिया। मुल्क में अंडे डबल सेंचुरी से सिर्फ 5 रुपए की दूरी पर हैं। कोयटा में अंडे 195 रुपए फी दर्जन। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में दर्जन अंडों की कीमत 190 हो गई। महंगाई के सताए अवाम ने अंडों की कीमत बढ़ने पर दुख का इजहार कर दिया। अवाम का कहना है कि हुकूमत रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा कर रही है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गरीब अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, आप भी देखिए। महंगी होगी, अल्लाह आड़े, कोई चीज़ नहीं सस्ती रहेगी भाई जी। ये तो हुण अल्लाह की ज़ात ही है जो भी करेगी। हुकूमत तो हर बंदा ही जनाब परेशान है। हुकूमत तो केड़ा बंदा खुश है। जो अंडे हैं वो भी जो है ना महंगे कर दिए गए, तो गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। खान पीन वाली चीज़ें जिन्नियां भी हैं ना सारियां महंगियां हो गई हैं। बहुत मुश्किल हो गया है सिस्टम चलाना। गरीब आवाम है, कमाने के लिए इतने पैसे होते नहीं है, ना इतनी सैलरी है, फोल्ड कैसे करे। अंडों का रेट देख लें किधर पहुंच गया है। ये बात गलत है कि नहीं है, ये इमरान साहब को वैसे ख्याल करना चाहिए। जो एक अंडा था वो हम फ्राई करके खाते थे या बच्चों को खिलाते थे, उससे भी हम महरूम हो गया। बच्चों की जो है ना न्यूट्रिशन वगैरह पूरी होती है, तो वो इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों से पूरी होती है। लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए इस पे। वो नुरा किश्ती खेल रही है। मुर्गियाँ महंगी हैं, इसी वजह से जो है ना अंडे भी महंगे हैं। तो क्या करें, खान साहब ने कहा था ना आप लोग मुर्गियाँ रखें, तो अंडे भी आज सस्ते होते हैं। लोगों ने सुनी नहीं है बात, तो इसलिए अंडे भी महंगे हैं। नहीं ले सकते, कैसे लेगा? 500 रुपया होगा, 200 रुपये के अंडे ले जाए। तो महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी जीरन बना दी। चिकन, घी, दूध और दालें महंगाई की गाड़ी पर सवार हो गईं। हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 17 बुनियादी अशिया की कीमत में 11% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटा सस्ता हुआ भी तो सिर्फ 19 पैसे फ़ी किलो। एक तरफ सर्दी की शिद्दत तो दूसरी तरफ सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लाहौर में रोज़मर्रा के मामूलात दरहम बरहम हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बिल तो बाकायदगी से वसूल किए जाते हैं, गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। इसरार खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। चीन ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया। चीनी स्पेस सेंटर की जानिब से तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। चीन ने चांद से नमूने इकट्ठा करने के लिए खलाई मिशन चांद पर भेजा था, जिसने चांद की ज़मीन पर एक बार फिर चीनी परचम लहरा दिया। चैंग 5 नामी खलाई गाड़ी जुमेरात को चांद से नमूने लेकर वापस रवाना हुई थी।